हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद विशाखा। एंड आज हम कवर करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 344। एंड ये प्रॉब्लम इजी मार्क्ड है। एंड प्रॉब्लम नेम है हमारा रिवर्स स्ट्रिंग। सो इसमें हम पहले इसकी प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। राइट अ फंक्शन दैट रिवर्स अ स्ट्रिंग। हमें एक फंक्शन लिखना है जो कि हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहा है। एंड द इनपुट स्ट्रिंग इज गिवन एज एरे ऑफ कैरेक्टर्स। हमें कोई स्ट्रिंग गिवन नहीं है, बट हमें कैरेक्टर्स का एक एरे गिवन है। यहाँ देख सकते हैं कि हमें कैरेक्टर एरे दे रखा है एस। ओके, एंड यू मस्ट डू दिस बाय मॉडिफाइंग द इनपुट एरे इन प्लेस। मीन्स हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करना है। सो हमें इसके लिए एक सोल्यूशन लिखना है। तो चलिए अब हम अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं एंड प्रॉब्लम को समझते हैं। सो हम इसकी दो अप्रोच देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाली। तो देखो इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे हमें एक एस गिवन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा एस क्या है, एस है हमारा एक कैरेक्टर्स का एक एरे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो हमें इसका आउटपुट कुछ ऐसे चाहिए। देखो लास्ट वाला कैरेक्टर पहले, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, देन दिस, देन दिस। सो बेसिकली देखो, जो हमारी अप्रोच सबसे पहले दिमाग में ब्रूट फोर्स जो सॉल्यूशन आता है ना, वो क्या है कि मैं इसका एक एरे बनाऊंगी। सबसे पहले देखो मैं एक एक्स्ट्रा एरे क्रिएट कर, सो मैं थोड़ा साइड में लिख लेती हूँ। मैं इसका एक एक्स्ट्रा एरे क्रिएट करूंगी। एंड देखो एक एरे मेरा यहाँ पर होगा। सो हम इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे मेरा एच, देन मेरा ई, देन मेरा एल एंड एल, एंड यहाँ पे मेरा ओ। एंड अब देखो यहाँ पे 1 2, मैंने इतने बॉक्सेस बनाए। देखना एक बार, यहाँ पे 0 1 2, हम इंडेक्स मार्क कर लेते हैं। अब देखना, अब देखो, अब हम अपने मैंने कुछ ऐसा ट्राई किया। भाई देखो ये मुझे गिवन थी, मुझे एस यहाँ पे गिवन था। एंड मैंने क्या काम करा, मैंने सेम साइज का एक आंसर एक एरे बनाया। सेम साइज का एक आंसर एरे बनाया। अब मैं क्या करूंगी, मेरा कुछ अप्रोच ऐसी होगी, मैं अगर कुछ ऐसा करूं कि मैं इसमें से, देखो मेरी अप्रोच क्या होगी, मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ कि भाई जो मेरा गिवन एरे है, जो मेरा एरे गिवन है मुझे, मैं उसकी हेल्प से एक एरे और बनाऊंगी, एक एक्स्ट्रा एरे यूज, और एक मैं एक्स्ट्रा एरे यूज कर रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसकी हेल्प से यहाँ पे, मैं इसकी हेल्प से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एरे बनाऊंगी। एंड उस एक्स्ट्रा एरे में मैं रिवर्स की फॉर्म में स्टोर करूंगी। एंड फिर जो ये रिवर्स है, इसको मैं अपने गिवन एरे में ही चेंज कर दूंगी। जो मेरा ओरिजिनल जो मेरा एरे है उसमें चेंज कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, मुझे देखो यहाँ पे किस फॉर्म में है, यहाँ पे ये रिवर्स में है, रिवर्स फॉर्म में है यहाँ पे ये। एंड यहाँ पे ये, यहाँ पे जो हमें गिवन है वो है। सो जो मेरा, मैं इसको यही चेंज यहीं पे डाल दूंगी, तो मेरा ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा। अब देखो कैसे होगा, मैंने यहाँ पे एक देखो इसका साइज कितना था, 1 2 3 4 5, एंड इसका 1 2 3 4 5 सेम साइज का एक एरे बनाया। दोनों का साइज मेरा 5 है। अब देखना वर्क कैसे करेगा, इसका भी इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4।
ओके। एंड अब देखो, मैं ऐसा देखो, मैं इसमें क्या कोड लिखूंगी, मैं इसमें लास्ट से चलूंगी। देखो, यहाँ से स्टार्टिंग से और इसके लास्ट से, इसका यहाँ पे लास्ट से लूंगी, है ना। अब देखना, अगर मैं इसके लास्ट वाले एलिमेंट को यहाँ पे ऐड करूंगी, तो इसके लास्ट में क्या है, ओ, सो यहाँ पे ओ डाल दिया। इसके लास्ट में क्या है मेरा, एल, सो यहाँ पे मैंने एल डाल दिया। एंड देन फिर क्या है, एल, सो इसमें डाल दिया एल। एंड देन क्या है, ई, सो यहाँ पे डाल दिया ई। एंड फिर क्या है मेरा एच, सो फिर मैंने डाल दिया अपना यहाँ पे एच। तो इससे क्या होगा, अब जो मुझे रिवर्स स्ट्रिंग है वो मिल गई, जो मुझे रिवर्स स्ट्रिंग है यहाँ पे वो मिल गई। अब देखो, इतनी चीज हम कैसे करेंगे, इतनी चीज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे इतनी चीज करने के लिए, मैंने कहा कि मैं ट्रेवर्स करूंगी। तो सो ट्रेवर्स करने के लिए आपको समझ में आएगा कि हम लास्ट से कर रहे हैं। एंड आई लेस देन एन, एन होगा हमारा दोनों में से किसी का भी साइज, क्योंकि बोथ हैव सेम साइज। सो एंड आई प्लस प्लस, ओके, इतना समझ में आया। इतना करने के बाद मैंने क्या कहा था कि मैं आंसर में तो स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करूंगी। सो मैंने क्या कहा कि जो मेरी आंसर ऑफ मेरी आई है, जो मेरी आंसर आई है मीन्स यहाँ पे, मीन्स मेरा यहाँ पे, इस पे, तो इस पे क्या आना चाहिए मेरा, इस पे आना चाहिए मेरा लास्ट वाला। सो लास्ट वाला कैसे एक्सेस करूंगी मैं, लास्ट वाला मैं एक्सेस कर सकती हूँ। देखो, सबसे पहले तो मेरा कौन सा है, सबसे पहले देखो कि मेरा एस है, एस से मुझे लेना है, मुझे एस में कुछ ऐसा इंडेक्स चलाना है कि मुझे लास्ट वाला मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ देखो, फोर को कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि साइज एन है तो एन माइनस वन। अब यहाँ पे मेरे पास फोर है यहाँ पे, अब मुझे फोर को फोर ही चाहिए। सो ठीक है, जीरो के लिए फोर चाहिए। एंड जब ये वन पे आएगा, सो मुझे यहाँ, जब ये वन पे आएगा, सो मुझे यहाँ पे थ्री वाला इंडेक्स चाहिएगा। सो वन के लिए मुझे थ्री चाहिए। एंड टू के लिए मुझे, टू के लिए मुझे टू के लिए मुझे टू चाहिए। एंड देखो, जब टू जाएगा तो टू के लिए मुझे टू चाहिए। एंड थ्री के लिए मुझे मेरा वन चाहिए। एंड फोर के लिए मुझे मेरा, एंड फोर के लिए मुझे मेरा जीरो चाहिए। एंड फोर के लिए मुझे मेरा जीरो चाहिए। ओके, इतना होने के बाद अब देखो मुझे ये कैसे मिलेगा। अगर मैं इसमें कहूँ कि देखो मेरे पास फोर है, अब देखो मेरा यहाँ पे आई वेरिएबल है, अगर मैं यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँ कि भाई फोर में से जीरो माइनस कर दूँ, क्योंकि देखो ये मेरा आई में स्टोर्ड है अभी। एंड यहाँ पे इसमें से भी आई माइनस करूँ, एंड आई फिर इस बार क्या होगा मेरा वन। एंड इसमें आई क्या होगा, इसमें से माइनस नहीं करेंगे हम इनमें से माइनस नहीं करेंगे। साइज वो मुझे मुझे तो ये चाहिए, एक्चुअली मुझे ये चाहिए। और देखो, इसके लिए अगर मैं फोर में से, सबसे पहले जीरो है ये, अगर मैं फोर में से जीरो माइनस करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, ओके। देन फिर ये वन होगा, सो ये वन के लिए बन जाएगा मेरा। सो वन के लिए क्या आ जाएगा, ये फोर माइनस वन थ्री। एंड फिर जब मैं टू के लिए देखूंगी तो साइज तो मेरा फोर है, एंड इसमें से आई क्या होगा मेरा, आई यहाँ पे है टू, तो मुझे टू मिल जाएगा। एंड फिर मैं फोर में से थ्री माइनस करूंगी, सो मेरा वन मिल जाएगा। एंड देन फिर मैं फोर में से फोर माइनस करूंगी तो मुझे मेरा जीरो मिल जाएगा। इतना होने से मुझे पूरा ये इंडेक्स मिल रही है। सो देखो मैंने यहाँ पे क्या माइनस किया था, थोड़ा इरेज कर लेते हैं इस पोर्शन को, तब देखते हैं, है ना, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। डिलीट कर देते हैं इसको, एंड थोड़ा सा ना। सो मतलब यही है, इसमें ना हमने कुछ ऐसा, हम कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं जिससे कि
हम कुछ इसमें ऐसा यूज कर रहे हैं ताकि हमारा यहाँ पे ये हमें मिल जाए। सो देखो अगर मैं इसमें से माइनस कर रही थी आई, जैसे कि मैंने आपको बताया, सो इससे मुझे देखो जीरो, अब देखना एक बार इसका ड्राई रन भी करेंगे इस कोड का ही। सो यहाँ पे सिर्फ इतना ही चेंज करना है एंड फिर मुझे ये मिल जाए। अब देखो कि एक्चुअली काम कैसे करेगा। इसे काम करने के लिए देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं अब इसमें समझाऊंगी आपको ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। थोड़ा सा इस पोर्शन को हटा लेते हैं एक बार। ना ना, चलो चलो चलते हैं। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे आई, अब मैं यहाँ पे आने के बाद मेरा आई यहाँ पे है, ओके, या फिर यहीं से चलते हैं क्योंकि ना इससे इजी हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, यहाँ पे सपोज बना लिया मैंने, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमें। देखो ना, देखो यहाँ पे हमें सब कुछ यहाँ पे गिवन है चीजें। अब देखना, यहाँ से इन एरो को भी हटा लेते हैं, अब वर्क करते हैं। यहाँ पे मेरी ये मेरा आंसर है। देखो सबसे पहले मेरा आई मेरा जीरो है, ओके, तो मैं जीरो से चली। अब इसके देखो, इसके तो जीरो पे है यहाँ, एंड देखो यहाँ पे आई जीरो है, तो आंसर के जीरो में क्या डलेगा, एन माइनस वन। एन क्या है, फोर माइनस वन। देखो एन क्या है, सॉरी मेरा एन है मेरा फाइव। भाई टोटल साइज तो मेरा फाइव है ना, सो एन में एन माइनस वन फोर। तो देखो इतने का आंसर मेरा फोर था। जो इतने का आंसर है ना, ये है मेरा फोर। अब देखो आई क्या है मेरा, आई इस टाइम मेरा जीरो है, तो फोर में से जीरो जाएगा तो मैं क्या, कहाँ पे हूं मैं इस टाइम यहाँ पे हूँ। तो मैंने कहा कि एस के फोर इंडेक्स पे, एक्स एस के फोर इंडेक्स पे जो भी है उसको आंसर के जीरो है तो इंडेक्स में डाल दो। देन फिर मेरा आई बढ़ा, आई बढ़ेगा तो आई वन हो जाएगा, आई यहाँ पे वन हो जाएगा। जब आई वन होगा तो फोर में से वन गया थ्री। तो मैंने कहा मेरे एस के, एस मेरी ये है, मेरे एस के थर्ड इंडेक्स पे जो भी रखा है उसको यहाँ इसके वन इंडेक्स पे डाल दो, ओके। देन फिर ये टू होगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे टू, तो आंसर के टू पे क्या डलेगा, आंसर के टू पे डाल दो मेरा जो भी मेरा एस के कौन से इंडेक्स पे रखा है। यहाँ देखो, यहाँ कितना हो जाएगा मेरा, टू है, तो माइनस टू, एंड फोर माइनस टू कितना हो जाएगा मेरा, टू। तो इसके टू इंडेक्स पे, तो इसके ये वाला इंडेक्स, तो जब इसका ये वाले इंडेक्स की बात चल रही है मेरी, तो इस पे क्या है एल, सो यहाँ पे एल डाल दिया। एंड फिर आया मेरा, ये हो जाएगी वैल्यू मेरी फिर थ्री, तो फोर में से थ्री गया, ये हो जाएगा मेरा वन, ओके। जब ये वन होगा तो मेरे एस के वन इंडेक्स पे जो भी है वो मेरे आई की वैल्यू थ्री है यहाँ पे, सो इसे आंसर के थर्ड इंडेक्स में डाल दो, तो यहाँ पे है मेरा ई। एंड इससे ये बढ़ेगी वैल्यू, एंड जैसे ही मेरी वैल्यू बढ़ी तो फोर में से मेरा फोर जाएगा यहाँ पे, एंड मेरी वैल्यू आएगी जीरो। सो मेरे एस के जीरो इंडेक्स पे जो भी है, यहाँ पे देखो जो भी है उसे मेरे आंसर के फोर्थ इंडेक्स में डाल दो, क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी फोर, सो यहाँ पे डाल दो एच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं, अब हम अब हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हमें क्या करना है। अब देखो जब हमें हमारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि जब हमारे पास ये चीजें हैं, अब मेरे पास ये चीजें हैं, सो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो इनमें से ही अपने में चेंज कर लेना चाहिए।
तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो अब ये जो है ना, अब देखो मेरे पास ऑलरेडी रिवर्स्ड है, अब मेरे पास रिवर्स्ड है। अब अगर इस रिवर्स्ड में से मैं अपने ओरिजिनल में ही चेंज कर दूं, भाई अब इसका उठा के ये यहाँ पे डालना है, इसका उठा के ये इसकी जगह डालना है, एंड इसका उठा के इसका टू वाला इसके टू, यहाँ पे टू ही इंडेक्स है, इसके टू वाले इंडेक्स पे डालो, एंड इसके थ्री वाला इसके थ्री वाले इंडेक्स पे डालो, एंड इसका ये वाला उठा के इसके यहाँ पे डाल दो। सो मुझे रिवर्स्ड मिल जाएगा। हमने कुछ नहीं करा है, हमारी अप्रोच है गिवन से, गिवन एरे से सेम साइज का एक एक्स्ट्रा एरे बनाना, उसमें हम रिवर्स फॉर्म में एरे को स्टोर करेंगे, एंड फिर रिवर्स्ड एरे को आइट्रेट करते हुए, ट्रिवर्स करते हुए ओरिजिनल में चेंज कर देंगे। सो ये पहली स्टेप है, ये मेरी दूसरी है, एंड जब चेंज करेंगे तो ये मेरी तीसरी हो जाएगी। 3 स्टेप में हमारा कोड कंप्लीट होगा। देखना ये है कि कैसे मेरा कोड इस वाले एरे में से ओरिजिनल को चेंज करते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें क्या करना है, ट्रिवर्स करना है। देखो, फोर इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, एंड इसमें क्या करेंगे हम, मैंने कहा एस के ith इंडेक्स पे, देखो एस का ith इंडेक्स पे डालना है, क्या डालना है, आंसर के ith इंडेक्स पे जो भी है, सिर्फ इतना सा कोड है एंड हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें हमें ओरिजिनल एरे में चेंज करना है। देखो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे हमें एक एरे गिवन है, एंड यहाँ पे कोई हमें एरे रिटर्न नहीं करना। एरे रिटर्न नहीं करना इसका मतलब है कि हमें ओरिजिनल एरे में ही चेंज करना है, जिससे क्या होगा हमारा, तो हमें इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अदरवाइज हमें ये परफॉर्म ही नहीं करना पड़ता। ये क्योंकि हमें ना ओरिजिनल में चेंज कर रहा है, ये ओरिजिनल एरे में हमारा चेंज करेगा। सो हमें तो ये करना ही नहीं पड़ता ना, अगर ये नहीं बोलता ऐसे, भाई अगर ये नहीं बोलता तो हमें करना ही नहीं होता, क्योंकि ये ओरिजिनल एरे में चेंज कर रहा है, ये एरे में चेंज कर रहा है। ओके, एंड इससे क्या किया था हमने, इस वाली स्टेप से हमने क्या था, एक्स्ट्रा एरे में हमने क्या स्टोर किया है, एक्स्ट्रा एरे में हमने स्टोर किया है अपना रिवर्स ऑफ ओरिजिनल। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ये चीजें हमारी। सो सिर्फ हमें बस इतना ही परफॉर्म करना है। अब चलिए चलते हैं और इसी चीज को कोड करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने बताया कि हमें यहाँ पे सबसे पहली स्टेप है मेरी कि मुझे ये क्रिएट करना होगा, जो मेरा आंसर मुझे दिख रहा है सबसे पहले ये क्रिएट करना होगा। तो चलो क्रिएट करते हैं। सो कैरेक्टर एरे बनाना है, कैर, ओके। सो कैरेक्टर एरे है, एंड इसका नाम ले लेते हैं हम आंसर, एंड न्यू, एंड कैरेक्टर टाइप का है, एंड इसका साइज कितना होगा, तो सबसे पहले हम एस की लेंथ ले लेते हैं, एन इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ, क्योंकि ये एक एरे है। सो यहाँ पे मेरा एन साइज का एक एरे बन जाएगा, एंड इसके बाद अब मुझे क्या करना था नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप है मेरी, जिसमें मुझे क्या करना है, मुझे रिवर्स फॉर्म में इनको स्टोर करना है। ये है मेरी नेक्स्ट स्टेप, रिवर्स फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं एंड रिवर्स फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं। सो 4 इंटू आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, एंड जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया है सेम कोड यहाँ पे लिखना है। सो मैं क्या करूँगी, मैं आंसर के आई में क्या डालूंगी, एस का एन माइनस वन, क्योंकि लास्ट इंडेक्स है, और माइनस आई, क्योंकि हमें ईच एंड एवरी एलिमेंट चाहिए। एंड इसके बाद अब हम चलते हैं, एंड अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर रही हूँ, एंड कमेंट आउट करने के लिए अब देखो यहाँ पे हमने क्या परफॉर्म किया है, यहाँ पे मैंने आंसर में ही क्या स्टोर किया है, आंसर में क्या स्टोर कर रहे हैं हम, रिवर्स ऑफ आंसर, रिवर्स ऑफ एस,
इंटू आंसर, है ना। एंड यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा एरे क्रिएटेड। ओके, एंड इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम जो हमारे आंसर है उसे अपने ओरिजिनल को बना दें, सेट टू ओरिजिनल। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। एंड बस हमें चेंज करना है, इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, एंड इसके बाद अब मुझे एस में जो भी मेरा आंसर का आई है वो स्टोर करना है। इतना हुआ। एंड ये स्टेप भी मैं बता रही हूँ, ये स्टेप भी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमें सेम एरे को वी नीड टू रिवर्स सेम एरे। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कोई ये एरे मांगता है ना तो हम डायरेक्टली जो अपना आंसर एरे है उसे दे देते हैं, बट इसने बोला है कि हमें तो सेम में ओरिजिनल में ही चेंज चाहिए, तो इसलिए अब देखो अब यहाँ हम सबमिट करेंगे कोड अपना, एंड ये कोड भी हमारा सबमिट हो गया है। बट जैसे कि प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में दे रखा है कि हमें इन प्लेस करना है, मीन्स अब देखो सबसे ये हमें बिगो ऑफ 1 एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए। सबसे पहले हम अभी अपने कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। सो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारे कोड की, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिगो ऑफ एन। बिगो ऑफ एन किस लिए, क्योंकि हम ईच एंड एवरी एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हैं। देखो यहाँ कितनी है बिगो ऑफ एन, एंड देखो हम ईच एलिमेंट को आइट्रेट कर रहे हैं, एंड यहाँ पर भी ईच एलिमेंट को आइट्रेट कर रहे हैं, सो 2 टाइम्स हो गए। सो बिगो ऑफ एन प्लस बिगो ऑफ एन, एंड ये ओवरऑल हो जाएगी हमारी बिगो ऑफ एन। एंड बात करते हैं अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी मेरी बिगो ऑफ एन। बिगो ऑफ एन किस लिए, बिगो ऑफ एन इसलिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो हम एक एक्स्ट्रा एरे यूज कर रहे हैं। हम एक, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ना हमने यहाँ पे देखो जो ये आंसर वाला एरे बनाया है, जो हमने एक्स्ट्रा एरे बनाया है, ये हमने किस लिए बनाया है, ये हमने इसीलिए तो बनाया है भाई। देखो हमने जो आंसर एरे बनाया है वो हमारे एन एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है। सो जब ये एन एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है सो हमारे भाई तो स्पेस में तो बिग ऑफ एन लगेगा। अगर 4 एलिमेंट हैं तो हमने 4 साइज का ही एरे बनाया है, यहाँ पे 5 था तो इसलिए हमने 5 साइज का एरे बनाया था, तो इसलिए बिग ऑफ एन होगी। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें तो एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ऑफ 1 बना दे। सो ये सॉल्यूशन भी काफी सिंपल है। चलो अब चलिए इस सॉल्यूशन को देखते हैं। एंड मैं एक बार इस पोर्शन को थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, एंड इसके बाद हम फिर से आते हैं अपनी सॉल्यूशन। सो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट अप्रोच को देखते हैं, और मैं लिख देती हूँ अप्रोच 2, और आई कैन से ऑप्टिमाइज कोड। तो चलिए अब इस तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट अप्रोच हमारी क्या होगी, नेक्स्ट अब हमें जो एक्स्ट्रा स्पेस हम रिड्यू जो यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जो हम एक्स्ट्रा स्पेस ये वाला यूज कर रहे हैं ना, ये वाला, ये हमें रिड्यूस करना है। अब हमें ये हटाना है, अब हमें ये यूज नहीं करना, ये यूज नहीं करना। सो हम कोडू कैसे करेंगे, अब हम यूज करेंगे अपनी कौन सी अप्रोच, अब हम यूज करेंगे टू पॉइंटर अप्रोच। ओके, सो अब हम चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले मेरा आई यहाँ पर है, एक पॉइंटर मेरा यहाँ पे होगा।
सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि जे को हम देखो, आई को तो हम इनिशियली किस चीज से इनिशियलाइज करेंगे, आई को तो हम इनिशियलाइज कर देंगे अपना 0 से, क्योंकि हमेशा ये तो 0th इंडेक्स पे होनी चाहिए। एंड देखो जे को इनिशियलाइज करने के लिए देखो, अगर मेरी इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5, सो मेरा एन में कितना होगा, मेरा एन में होगा मेरा 5, 5 होगा ना एन में। अब एन में तो मेरा 5 है, बट जे कितने पे है, जे है 4 पे। भाई लेंथ तो अलग है, क्योंकि लेंथ में ना मेरा 0 इंक्लूडेड नहीं होता, 1 से शुरू करते हैं, बट इंडेक्स 0 से होता है, तो 1 लेस। सो कितना हो जाएगा ये n-1। सबसे पहले पोजीशन समझो इनकी, इजी हो जाएगा समझना। ओके, एंड अब देखो मुझे क्या करना है, जो मेरी ये वाली वैल्यू है एंड जो मेरी ये वाली वैल्यू है, मुझे इन दोनों को ना आपस में स्वैप कर दूं। अगर मैं सोचो ना भाई, आंसर में मुझे और यहाँ पे चाहिए, ये वाला यहाँ पे चाहिए, तो मैं अगर इन दोनों को अगर मैं स्वैप कर दूं तो मेरा काम शायद हो जाएगा, मेरा काम शायद हो जाएगा। तो देखो हम ना इन दोनों को स्वैप कर देंगे, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0, सॉरी ओ, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा एच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड इसके बाद अब आपको दिख रहा होगा, देखो अब मैं इस पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगी, आगे बढ़ाने का मतलब है कि प्लस प्लस कर दूंगी एंड इसे डिक्रीज करूंगी। ओके, अब देखना, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लूंगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक टी टी लूंगी, एंड टी में देखना मैं यहाँ पे एक कैसे काम करेगा बिहाइंड, देखो मैं टी लूंगी, टी में जाएगा मेरा एच, टी में जाएगा मेरा एच, और यहां से ये हो जाएगा मेरा खाली, यहाँ देखो यहां से ना ये हो जाएगा मेरा खाली, यहाँ पर तो इरेज ही नहीं कर रहा है ये, है ना। तो चलिए कोई कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा आ जाएगा, जैसे ना यहाँ पे जब हम यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे ये रिमूव हो जाता है यहाँ से, एंड जो इसकी वैल्यू थी वो डाल दी हमने टी में, एंड इसमें हमने डाल दिया जो इसकी वैल्यू थी ओ की पहली वैल्यू, अब तो चेंज कर दिया एच है, लेकिन पहले क्या थी ओ, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी। ओके, एंड अब ये, अब इसमें क्या वैल्यू डाल देंगे, इसमें डाल देंगे हम अपने टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू क्या है मेरी, सो ऐसे ये वर्क करेगा। अब देखो टी में किसकी वैल्यू डाली, टी में वैल्यू डाली है हमने जो भी मेरे एस के आई पे थी, भाई आई से तो हमें तो इंडेक्स चाहिए ना, इंडेक्स तो हमें आई से मिल जाएगा। एंड एस के आई में क्या डाला हमने, एस के आई में हमने डाल दिया, क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया हमने एस का जे, जो एस का जे था वो डाल दिया। ओके, एंड इसके बाद अब देखो, एंड एस के जे में भाई देखो यहाँ से ओ तो हट गया, बट यहाँ पे एच भी तो लाना था, यहाँ पे ये वाला एच भी तो लाना था, तो ये वाला एच लाने के लिए एस के जेथ इंडेक्स पे मैंने क्या डाल दिया, अपना टी डाल दिया। इतना हुआ, इतना होने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैंने आई को बढ़ाया, आई को बढ़ाया, एंड इसके बाद जे को घटाया। इतना समझ में आया, आई को बढ़ाया, जे को घटाया, एंड इसके बाद फिर देखते हैं। अब देखो ये जो मेरी कैसे वर्क करेगा, ये जो मेरी वैल्यू है ये मेरी जाएगी टी के अंदर, एंड जो मेरे जो मेरी आई जे वाली वैल्यू है ये आएगी मेरी यहाँ पर एल, एंड जो मेरे जे में है, जे में आ जाएगी मेरी टी की वैल्यू, सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ई।
इतना समझ में आया। एंड इसके बाद अब देखो, फिर इसके बाद हम अपने आई को बढ़ाएंगे एंड इसके बाद अपने जे को घटाएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ कि मेरा आई और जे मेरे सेम पॉइंट पे हैं, तो क्या मुझे अब इसे चेंज करने की जरूरत है? अब क्या भाई मुझे स्वैप करने की जरूरत है? खुद से स्वैप करने की जरूरत है क्या इसे? ये मुझे आउटपुट में मुझे यही मिल रहा है। अब देखो, आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ओ चाहिए था ओ है, यहाँ पे एल चाहिए था एल है, यहाँ पे ई चाहिए था ई है, यहाँ पे एच चाहिए था सो एच भी है। सो क्या मुझे, जो दोनों पॉइंटर सेम है, क्या मुझे रिवर्स स्वैप करने की जरूरत है? नहीं, स्वैप करने की क्या जरूरत है भाई, क्योंकि यहाँ तो एल ही है, खुद स्वैप होगा, कुछ नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही इंक्रीज होगी। तो देखो हम क्या, अब देखो जब मेरा आई यहाँ पे था जे यहाँ पे था, तो देखो जीरो था, ये जीरो था, ये वन था, तब हमने यूज किया, ये वन था, ये थ्री था। देखो आई जे, जब ये जीरो था, ये फोर था, ये वन था, ये थ्री था, अब ये दोनों टू हो गए, तो यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है जब 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 मेरा आई जे से छोटा है, तब तब मुझे स्वैप करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कब कब स्वैप करना है? जब जब मेरा आई जे से छोटा है। कोड तभी चल जाएगा कि अगर आप इक्वल में करेंगे, बट वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही इंक्रीज करेगा। सो इसीलिए हमने यहाँ पे एक वाइल लूप यूज करेंगे एंड वाइल लूप के अंदर क्या लिखेंगे, जब जब मेरा आई जे से छोटा है तब तक। सो यहाँ पे इसे यूज करेंगे एंड यहाँ पे इतना समझ में आया, ये हमारा कोड हो जाएगा, सेम चीज है। एंड देखो आउटपुट भी हमें यही चाहिए था, तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। चलो अब एक बार ना इसके लिए वो एक बार ट्राई रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे इंडेक्स जीरो, यहाँ पे इंडेक्स वन, यहाँ पे इंडेक्स टू। अब देखो आई है, अब देखो आई और जे, देखो आई है जे है। मैंने कहा क्या मेरा आई जी से छोटा है? यहाँ टू है, आई क्या जी से छोटा है? आई है जे है, एंड यहाँ पे जीरो है, जीरो पे आई है, एंड जे कितने पे है? जे है टू पे। क्या मेरा ये छोटा है? सो ट्रू, तो स्वैप करो। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, स्वैप के लिए, स्वैप करा, स्वैप करा, सो यहाँ पे सी आ जाएगा एंड यहाँ पे मेरा ए आ जाएगा। सो भाई आउटपुट भी मुझे यही चाहिए था, यहाँ पे सी एंड यहाँ पे ए। एंड फिर हम अपने आई को बढ़ाएंगे एंड जे को फिर डिक्रीज करेंगे, एंड आई की वैल्यू अब वन हो गई एंड जे की वैल्यू भी अब वन हो गई। एंड क्या अब ये लेस देन है, सो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, मतलब हमें रिवर्स, हमें सॉरी स्वैप करने की नीड ही नहीं है। सो मेरा आउटपुट मुझे मिल गया। एंड आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, ये हमारे ओरिजिनल एरे में ही चेंजेस है, सी बी ए, एंड यही मुझे आउटपुट चाहिए था। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं एंड इसे एक बार कोड भी करके देख लेते हैं। देखो, चलिए, अब देखो मेरा सबसे पहले एक आई बनाया, मैं थोड़ा सा ना जूम कर लेती हूँ इसको। आई जीरो पे होता है हमेशा एंड इंट जे कहाँ पे होता है? मैंने बताया था एन माइनस वन पर। अब देखो वाइल, जब तक आई छोटा है जे से तब तक, देखो सबसे पहले एक कैरेक्टर टी बनाओ, उसमें डालो एस ऑफ आई, एंड एस ऑफ आई में मेरा डाल दो जो सेकंड वाला, जो नेक्स्ट वाला इंडेक्स है, एस ऑफ जे, एंड एस ऑफ जे में डाल दो मेरा टी। ओके, एंड इसके बाद हमें पॉइंटर को इंक्रीज करना है एंड राइट वाले पॉइंटर को डिक्रीज करना है, एंड इतना ही करके दे देगा एंड हमें रिवर्स कर देगा। अब चलिए चलते हैं, रन करके देखते हैं एक बार इसे। कोई एरर है, कैन नॉट फाइंड सिंपल, क्योंकि हमने यहाँ पे एन डिक्लेयर ही नहीं किया। सो एन इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ।
एंड ये इसका ऑप्टिमाइज कोड है क्योंकि हमने बिग ऑफ वन टाइम लिया है इसमें। देखो ये समझ में आया ये वाला कोड। एंड इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस ही यूज नहीं किया भाई, यहाँ तो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस ही यूज नहीं कर रहे, हम तो खुद इसी एरे में चेंज कर रहे हैं ना, ओरिजिनल एरे में। तो जो हमारा टाइम है ना इसका टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो भाई देखो टाइम तो मेरा इसका भी बिगो ऑफ एन ही रहेगा, क्योंकि भाई देखो ईच एलिमेंट को मुझे वन टाइम तो भाई उसे प्रोसेस करना पड़ेगा ना, मतलब कम से कम एक बार तो मैं हर एलिमेंट पे जाऊंगी, तो इसीलिए बिगो ऑफ एन हो गई। देखो यहाँ पे भी देख सकते हो बिगो ऑफ एन हो गई, बट हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया है, इसलिए बिगो ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। सो ये ऑप्टिमाइज कोड है इसका। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।